गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी। आज की इस कहानी में हम लोग पुण्य का मोल, गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण की जिंदगी गरीब से अमीर हो जाती है। वह अपनी ईमानदारी तथा अपनी चालाकी से हर किसी का दिल जीत लिया करता था। आज की स्टोरी में हम लोग एक धार्मिक ब्राह्मण के बारे में जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदू लोग अपनी मान्यताओं तथा अपने देवी देवताओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते हैं। आपको बता दें कि हिंदू लोग हमेशा अपनी त्योहारों में किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। साथ ही वे लोग हमेशा प्रतिदिन किसी न किसी भगवान जैसे कि राम कृष्ण और हनुमान जी की पूजा किया करते हैं। आज की इस कहानी में हम आप लोग को यह इसलिए बता रहे हैं कि यह एक धार्मिक कहानी है और इसमें एक ऋषि के बारे में बताया गया है। ऋषि का मतलब होता है कोई साधु जो पूरा घर द्वार छोड़कर भगवान की भक्ति के कारण लालच को छोड़कर निकल जाते हैं। तो आइए अब हम लोग गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी के बारे में जानते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा अमीर तथा बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपनी दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। आपको बता देंगे, सुमन ब्राह्मण सोचा था कि हम इतना ज्यादा दान करूंगा तो भगवान मुझे जरूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वह बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और नौबत भूखे मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा ईमानदारी है जिसे बेचकर हम कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है उसकी पत्नी 4 रोटियां बनाकर देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकाल कर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ब्राह्मण अपनी रोटियां खाने के लिए खोलता है कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरा रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरा रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था, उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे देंगे। उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसी कारण से वह लोगों की स्थिति देख लिया करते थे। जैसे ही बुढ़ा ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है वह अपनी पत्नी को कहता है कि जरा देखकर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है कि इस ब्राह्मण के पास कौन सी ईमानदारी है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि इन्होंने आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी इनसे खरीद लीजिए। तो वह सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आपने आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही ईमानदारी हम खरीदना चाहते हैं।
वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम ही ने कहा खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहे दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत हीरे मोती निकाल रखे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए और ना ही मैं अपनी ईमानदारी को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप भेजे या ना भेजे इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहां पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है, उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां अपनी रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती, इसको सही से रखो। लेकिन उनकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारी पत्थर तथा वहां पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी उनके पास भेजी है जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। ये बात सुनकर ब्राह्मण को अपने बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है तो वह चकित हो जाता है कि उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब वह हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर तथा परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने लगता है। तो मित्रों, गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने किसी भी गुण को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें वापस लाभ और सफलता जरूर देता है।